गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 राज्य प्रशासन, राज्यपाल व मुख्यमंत्री। और इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निबंधात्मक प्रश्न है। ये प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है और उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन कंबाइन पूछा जाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है तथा इसके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1 अंक के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक के अंदर भी कई बार पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। भारत में संघीय शासन प्रणाली होने के कारण दोहरी शासन व्यवस्था है। एक तो संघ की और दूसरी संघ की इकाइयों की, यानी जिसको क्या बोलते हैं, राज्यों की। एक तो संघ की तथा दूसरी संघ की इकाइयों यानी राज्यों की। संघ की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अनुसार राज्यपाल राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालक होता है। तो इसी प्रकार यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालक है और वास्तविक जो कार्यपालक है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। तो आगे चलिए, अब राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति ये बता दिया है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अब इसका विस्तृत अध्ययन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका उत्तर होगा 155 के अनुसार। पिछले कई वर्षों से राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं प्रचलित हैं जिनका प्राय पालन किया जाता है। प्रथम परंपरा के अनुसार ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी न हो। इसी प्रथा के पीछे यह भावना कि ऐसा व्यक्ति उस राज्य की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर सकेगा। परंतु कई बार इस परंपरा का उल्लंघन करते हुए कई व्यक्तियों को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो हम कहाँ तक लिखेंगे, इसकी जो निवासी न हो, इस परंपरा तक हम इसको लिखेंगे। तो इसको आगे लिखने की इस आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हम लिखेंगे दूसरी परंपरा। यहाँ से दूसरी परंपरा यह है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का भी परामर्श लिया जाता है। सामान्यतः उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता जो व्यक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को स्वीकार न हो। लेकिन इसके अंदर भी कई बार विवाद हो जाता है क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह से। यदि ये देखा जाता है कि यदि राज्य के अंदर अपोजिट पार्टी की सरकार हो या विपक्षी दल की सरकार हो तो उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर देता है। उस वहाँ के मुख्यमंत्री की सलाह नहीं ली जाती। तब योग्यताएं आती हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल, मेन जो इसके अंदर बात है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। इसके बाद आता है वह संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद आता है वेतन तथा भत्ते। तो इसके अंदर मेन जो बात है कितना वेतन दिया जाता है और कहाँ से दिया जाता है। तो राज्य के जो राज्यपाल है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। राज्यपाल को 3,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसको हानि हो।
उन्हें संचित निधि से होने वाले खर्च में शामिल किया गया है, या ये लिख सकते हैं कि राज्यपाल को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। अब कार्यकाल की बात आती है। मुख्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके समय रहते उसके पद में स्थानांतरण या तबादला भी किया जा सकता है। तो इसके अंदर कार्यकाल में सिर्फ एक ही लाइन, राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष या 5 साल के लिए होती है। आगे लिखो, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी अवधि समाप्त होने के बाद भी उस समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण न कर ले। तो यहाँ तक इसको लिखना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, न्यायिक सुविधाएं, यानी जब तक वो अपने पद पर रहेगा उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सेम एज इट इज राष्ट्रपति को भी मिली होती हैं। वेतन की बात आई तो वेतन भी राष्ट्रपति को 5 लाख दिया जाता है, राज्यपाल को 3,50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अब क्या आ गया, संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है, या ये कह सकते हैं राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सेकंड है, उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चला जा सकता। नंबर 3, उसके विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाने के लिए उसे 2 महीने का अग्रिम नोटिस देना पड़ता है, यानी 2 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ता है। तो ये थी उसकी न्यायिक सुविधाएं। अब इसके बाद आता है राज्यपालों का स्थानांतरण यानी तबादला यानी ट्रांसफ़र। तो राष्ट्रपति जब चाहे राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में बदल सकता है। उदाहरण के लिए 1980 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री GD तपासे को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हरियाणा ये तो हो गया हरियाणा के राज्यपाल के रूप में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री अमीनुद्दीन अहमद खान को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो ये कितने हो गए, 2 एग्जाम्पल यहाँ हो चुके हैं। तो यहीं से हम इसको क्लोजिंग भी कर देंगे इसकी, यहाँ पर लेसन इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। तो कल जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, या ये भी कह सकता है कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इस क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।